Hello guys, today we will see about physics class 9th chapter 8 motion. So we will see here three things on which basically the chapter is based on. So now we will I had already uploaded the video on full chapter motion. I had already explained that what is motion and what is the chapter full. So you can see that in my channel. Now we will only see the basic thing, what is motion. So what is motion? You already know a body is said to be in motion, when its position change with respect to a reference point. When its position changes with respect to a reference point. So this is the simple definition of motion. So this you have to learn. It can come in exam of 1 or 2 mark. So please learn the motion. What is motion? It can come. Now we will see the three things what the chapter is based on. So now we will see first. तो हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में बहुत सारी कन्वर्जेशन मतलब कि जैसे कन्वर्जेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में. सो हम लोग देखेंगे कन्वर्जेशन हम कैसे करते हैं. कन्वर्जेशन नाउ फर्स्ट मेथड जो है कन्वर्जेशन का वो क्या है? टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हार. तो इसमें काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं किलोमीटर पर हार करने में. सो अब इन मीटर, तो हमें मीटर पर सेकंड में इनको कन्वर्ट करना होता है. काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि इसको कन्वर्ट करना होता है. तो x किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर पर हार हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू किलोमीटर पर हार. तो हम लोग क्या करेंगे, x को इंटू कर देंगे 5/18 से. तब 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है. और सेकंड है हमारा कन्वर्जेशन टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर हार. सो ये हमारा सेकंड है. तो हम लोग क्या करेंगे, सो x मीटर पर सेकंड हो जाएगा इज इक्वल टू x इंटू 18/5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे हम लोगों ने ये किया था 5/18 और यहाँ पे उसको ही रिवर्स कर देंगे तो 18/5 आ जाएगा. ठीक है. अब हमारा ये थर्ड स्टेप क्या होगा, टू कन्वर्ट मिनट. तो हम मिनट को हमें तो पता है इनटू सेकेंड्स. तो x को हम लोग मिनट मान लेंगे. x मिनट इज़ इक्वल टू x इंटू 60 सेकेंड्स. हमें पता है 60 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट. 60 मिनट इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर. सो ये तो हमें बेसिक है, ये तो हमें पता ही है ना. तो ये हम लोग कन्वर्जेशन का हम लोग ऐसे देखेंगे, है ना. इट इज़ वेरी इजी इफ़ यू लर्न these three things. It will be very easy to solve the conversation questions जो आपके आएंगे एग्ज़ाम्स में. वो बहुत सारे मतलब आते ही लगभग बहुत सारे हैं. एंड इट कम्स फॉर मेनली 4 और 5 मार्क्स. तो ये आपने कर लिया तो फिर आप का वो एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे. और मैं दूसरी फिर एक और चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फार्मूलाज. तो फार्मूलाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अभी मैं आपको फार्मूलाज बता दूँगी. नाउ फार्मूलाज. So I'm telling all the formulas which are there, all the important formulas जिसमें
कि क्वेश्चंस आते ही हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फर्स्ट फार्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूलाज के बाद आई विल शो यू द सिम्बल्स कि हम लोग इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी। अपॉन होती है में, अपॉन में होता है 2। सो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में होता है 2। अब आपके यहाँ पे जितने भी जैसे कि जितनी भी वेलोसिटी आ जाएंगी, जैसे कि अगर आ गई मान लो वेलोसिटी 3 वेलोसिटी आ गई तो हम लोग अपॉन 3 कर देंगे। अगर आपकी 3 वेलोसिटी आ गई, जैसे कि अब आपकी मान लो आपकी आ गई वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3, ये वेलोसिटीज़ आ गई तो हम लोग अपॉन 3 कर देंगे। ठीक है, जितनी भी वेलोसिटी आ जाएंगी उतनी। अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हैं, 2 ही हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो हम अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि 2 ही वेलोसिटी हैं, तो अब इसीलिए हम अपॉन 2 कर देंगे, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमारी 3 वेलोसिटी और भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वेलोसिटी नहीं, इक्वेशंस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मेनली फॉर्मूला एग्ज़ाम्स में भी वो आती हैं। सो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यू शुड लर्न बाय हार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ठीक है, अब हमारी सेकंड है, सेकंड कौन सी है, सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ऑफ पोजीशन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पोजीशन है। टाइम रिलेशन, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी टाइम रिलेशंस के ऊपर हैं, टाइम रिलेशंस। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन आती है वो कौन सी है, 2as 2
2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी? इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशंस हो गई सारी। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे आएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशंस है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसे तो नहीं आएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन हमें बताओ, सेकंड इक्वेशन, तो आपको कैसे याद करोगे आप एग्ज़ाम में? सो आप एग्ज़ाम में याद करोगे, एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, तो आपको ये लिखनी है इक्वेशन, तो ऐसे आएगी एग्ज़ाम में। सो यू शुड लर्न दिस वन ऑल्सो, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन एंड ऑल। सो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फॉर्मूलाज, प्लस आपके जो सिंबल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे सिंबल्स। सो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, इस चैप्टर में। सो ज़्यादातर मेनली क्वेश्चंस इन्हीं सब से आते हैं। सो नाउ अब हम लोग सिंबल्स करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिंबल्स ही नहीं पता होंगे एग्ज़ाम में, तो फिर आप ये इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका याद करने का, तो आपको सिंबल्स भी बहुत अच्छे से याद करने होंगे। सो नाउ हम लोग करेंगे अभी सिंबल्स। नो अब आपको सिंबल्स करने के लिए क्या होगा? सो अब डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का सिंबल होता है s, डिस्टेंस का सिंबल होता है s। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? u, एंड इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड भी इज इक्वल टू u ही होती है। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? u। अब इन दोनों की u होती है, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना। एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट तो इसकी होती है डेल्टा s, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, ये हमें ट्रायंगल की शेप में बनाना होता है और इसको हम बोलते हैं डेल्टा s। ठीक है, नाउ अब हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। तब हम फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? v। फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल स्पीड को हम बोलेंगे v। तो नाउ इन दोनों को हम बोलेंगे क्या? v। एंड टाइम को हम क्या बोलेंगे? t। इट इज़ वेरी इजी, टाइम को तो हम t बोलेंगे, तो इसको आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे?
एक्सेलरेशन को बोलेंगे ए। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें स्मॉल ए लगाना है और इसमें भी स्मॉल टी लगाना है। नाउ स्पीड इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो उसका क्या होगा, इज इक्वल टू वी। हम लोग उसको, अगर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी है तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, वी से। ठीक है, वी से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। नाउ अगर ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमने कर ही लिया था फॉर्मूले में। ठीक है, तो स्पीड स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यही लिखेंगे। एंड v इज इक्वल टू, वी हमने क्या लिखी थी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल स्पीड, तो हम लोग उसको v लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड अपॉन टी, है ना। तो ये हमारे सारे सिंबल्स हो गए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको बस यही याद, डिस्टेंस का एक तो थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस का क्या होता है एस, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डेल्टा एस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या होता है यू, इनिशियल स्पीड का भी यू होता है, फाइनल वेलोसिटी का इज इक्वल टू वी होता है, फाइनल स्पीड का भी वी होता है। इन दोनों के सेम होते हैं, इन दोनों के फाइनल स्पीड एंड फाइनल वेलोसिटी सेम होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल स्पीड सेम होता है। एंड नाउ टाइम इज इक्वल टू टी होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ है ना, नाउ स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू वी। ठीक है, जो स्पीड है इज इक्वल टू वेलोसिटी, अगर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी है तो इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग सिंबल, ये। सो ये आपको ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करने को। ठीक है, अगर आप ये याद कर लोगे तो फिर, और ये जो मैंने आपको बताए थे कन्वर्जेशन, फर्स्ट इज़ कन्वर्जेशन, सेकेंड इज़ सिम्बल्स एंड थर्ड इज़ इक्वेशंस, ऑल द इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज, अगर आप ये याद कर लोगे तो योर लेसन विल बी वेरी इजी, है ना। सो ये थी आज की मेरी वीडियो। So if you like this video, please like, share and subscribe and hit the bell icon for more videos. So thank you so much for watching. Thank you.